Dear students, this is a fifth passage. Try to understand the meaning of this passage and answer the questions based on it. पैसेज कुछ इस प्रकार है. इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, अधिकांश पश्चिमी देशों में, इट इज़ रिक्वायर्ड, यह मांग की जाती है, दैट कि एवरी यंग मैन, हर युवा आदमी, व्हेन हिज एजुकेशन इज कंप्लीट, जब उनकी शिक्षा पूरी हो, shall give 3, 4 or 5 years to military service, वो देंगे 3, 4 या 5 वर्ष सैन्य सेवा में. He goes into barracks, वह सेना के रहने के स्थान पर जाता है, छावनी में जाता है. Is regimented, सैन्य दल का निर्माण करता है. एंड ड्रिल्ड, सेना के अनुशासन की शिक्षा लेता है. मैक्स ए यूनिट इन द स्टैंडिंग आर्मी, अस्थाई सेना में एक इकाई बनाता है. एंड पासेज आउट यूजुअली व्हेन हिज टर्म इज एंडेड, और सैन्य प्रशिक्षण पूरा करता है जब उसका लिमिटेड पीरियड, निश्चित समय खत्म हो जाता है प्रायः. एन इफ़िशेंट सोल्जर, और कॉम्पिटेंट सोल्जर, योग्य सिपाही के रूप में, टू रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ रेडी, बाकी जीवन में एट एनी मोमेंट, बाकी जीवन के हर क्षण में वो तैयार रहता है. टू ज्वाइन इन द आर्म्ड डिफेंस ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के सैन्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए जब भी ज़रूरत हो. नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पैसेज में द ऑथर ओपाइंस दैट, लेखक अपना विचार देते हैं कि ए, मिलिट्री ट्रेनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जनरल एजुकेशन, सैन्य प्रशिक्षण सामान्य शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. बी, मिलिट्री ट्रेनिंग शुड प्रीसीड कॉलेज एजुकेशन सिंस इट बिल्ड्स अप वंस मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़, सैन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षा से पहले होना चाहिए, चूँकि इट बिल्ड्स अप वंस मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक योग्यताओं का निर्माण करता है. सी, मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज जनरल ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामान्य प्रशिक्षण. डी, मिलिट्री ट्रेनिंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन द करिकुला ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सैन्य प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना मानसिक प्रशिक्षण. बिकॉज, क्योंकि ए, अदरवाइज यंग मैन आर यूजलेस, वरना युवा आदमी बेकार होते हैं, निरर्थक होते हैं. बी, इट इज़ गुड दैट एवरी स्कॉलर शुड ऑल्सो बी एन एफिशिएंट सोल्जर एंड बी अवेलेबल फॉर द कंट्रीज डिफेंस. ये अच्छा होता है कि एवरी स्कॉलर, हर विद्वान आदमी, एक योग्य सिपाही भी होना चाहिए. एंड बी अवेलेबल, और उपलब्ध होना चाहिए, फॉर द कंट्रीज डिफेंस, देश की सुरक्षा के लिए उपलब्ध होना चाहिए. सी, वन गेट्स ए चांस टू लिव इन बैरक्स, कोई व्यक्ति
बैरक्स में रहने के लिए अवसर पाता है, सेना के रहने के स्थान में रहने के लिए अवसर प्राप्त करता है। डी, वॉर हैज़ बिकम ए डेली अफेयर, युद्ध रोज का एक मामला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी यंग मैन हैज़ टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग बिकॉज ही कैन, हर युवा आदमी को गुजरना पड़ता है मिलिट्री ट्रेनिंग सैन्य प्रशिक्षण से, बिकॉज क्योंकि ही कैन ए गेट ए जॉब आफ्टर सच ट्रेनिंग, ऐसे प्रशिक्षण के बाद एक नौकरी पा सकता है। बी, सप्लीमेंट हिज जनरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपनी इच्छा के अनुसार सामान्य शिक्षा में उसे जोड़ सकता है। सी, ज्वाइन द आर्मी व्हेन एवर हिज कंट्री नीड्स टू बी डिफेंडेड इन वॉर, जब भी देश को ज़रूरत पड़े युद्ध में शामिल होने के लिए आर्मी में शामिल हो सके। डी, लर्न एंड प्रैक्टिस डिसिप्लिन, अनुशासन का सीखना और लर्न एंड प्रैक्टिस डिसिप्लिन, अनुशासन का अभ्यास कर सके और सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडिया, पूर्वी देशों में जैसे कि भारत, मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी मेड कंपलसरी, सैन्य प्रशिक्षण विद्यार्थी को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। ए, टू फाइट द एंटी सोशल एलिमेंट्स इन एवरी विलेज और टाउन, हर गांव और शहर में असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए। बी, टू मेक यूथ सर्व द नेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वार एंड पीस, युद्ध और शांति के दौरान देश के लिए युवाओं की सेवा करवाने के लिए। सी, as it can solve the unemployment problem by providing more jobs, क्योंकि ज़्यादा नौकरी प्रदान करके यह बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है। डी, टू रिप्रेस कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे को दमन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर राइटिंग इन the early part of 20th century does not seem to talk about the need of military training for women. लेखक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं के सैन्य प्रशिक्षण की ज़रूरत की चर्चा करते हुए नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ए, विमेंस एजुकेशन वाज न्यू थिंग देन, क्योंकि उस समय महिलाओं की शिक्षा एक नया चीज़ थी। बी, सी थिंग्स, को सोचती है विमेन आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग, वह सोचती हैं कि महिलाएं शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं होती है जितना कि सैन्य प्रशिक्षण में ज़रूरी होता है। सी, वुमेन टेकिंग पार्ट इन मिलिट्री सर्विस इज ओनली ए रिसेंट फिनोमिनन, महिलाओं का सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेना हाल ही की घटना है। डी, अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार वुमेन शुड रिमेन इंडोर्स, महिलाओं को घर के भीतर रहना चाहिए। अब इसका जवाब आप दें, करेक्शन हम कर देंगे। थैंक यू।